आइए आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ओह गॉड, मेरा लहंगा। मम्मी 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 जल्दी आइए, दीदी जल्दी आओ। अभी हमारी ड्रेस। हे भगवान, ये क्या हो गया? 2 घंटे बाकी है सगाई को। और ये कैंडल यहाँ किसने जला रखा था? रखा हुआ इतना शोर क्यों भाई? ये कैसे हो गया? लेकिन ये हुआ कैसे? ये कपड़ा किस ये निशा जी का, ये सगाई का तो नहीं है ये। अरे लेकिन ये आग लगी कैसे? हाँ? अरे इधर लोग रखे थे हमने। अरे इंदर मोहन बहादुर सब क्या मर गए क्या सब के सब? कुछ नहीं हो सकता। तो आसपास में कोई शॉप है जहां से? नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। अब इतनी जल्दी रेडीमेड ड्रेस कहाँ से आएगी, और होंगी भी ना तो सारी बेकार। निशा जी बिल्कुल राइट कह रही हैं। अरे इस वक्त इतनी महंगी ड्रेस, ऐसी ड्रेस कैसे मिलेगी? अरे यार लक्ष्य बाबू, हमारे पास एक चीज है, आप तनिक देख लीजिए, आपका काम हो जाता है तो। हाँ, हम अभी लाते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये जरा देखिए, ये हो सकता है आपका काम हो जाए। हम सोचे थे लक्ष्य बाबू को बहुत अच्छा शादी का गिफ्ट दे दें, तो निशा जी के लिए ड्रेस ले लिए थे हमने। और अब निशा जी को ये पहनना है तो सगाई में पहने या शादी में क्या फर्क पड़ता है? पहनना तो इनको ही है ना। इतना महंगा गिफ्ट? सच में देखो कितना अच्छा है। देखा, इसे कहते हैं खानदानी लोग। बस आंटी जी आपको पसंद आ गया, और हमको कहा चाहिए। वतन भैया ने मुझसे झूठ काहे बोला? और जिस तरह से वो कपड़ों को छू रहे थे, हे भगवान, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्य बाबू। निशा जी आपको भी बहुत मुबारक हो। निशा, कांग्रेट्स। अब तो तुम हमारी ऑफिशियल भाभी बन गई। तसल्ली मिली हमको। अब ऊपर से नीचे तक जो भी पहनी हो वो सब हमरा दिया हुआ तोहफा है। और ये लक्ष्य की छोटी सी अंगूठी जो है बहुत जल्दी खो जाएगी। बात बता पूर्वी। हाँ बोलो ना। अगर अर्जुन ने जो कहा वो सच हुआ तो, कि वो सबसे ज्यादा मुझे ही चाहता है, और यार मैंने किचन में जो भी किया उस पर वो जरा भी नाराज नहीं हुआ। हो सकता है कि वो सच में मुझसे प्यार करता है, जिसका एहसास उसे अभी ना हो, क्योंकि वो कभी ना कभी तो किसी से सच्चा प्यार करेगा ना। गौरी देखो, तुम इस लड़के को अब भूल जाओ। अर्जुन तुम्हारे लायक ही नहीं है, और रिलायबल तो कभी हो ही नहीं सकता। और जरा खुद सोचो, जो लड़का 3-3 लड़कियों के सामने ये कह दे कि वो तीनों के साथ टाइम पास कर रहा था,
इससे गिरी हुई और क्या हरकत हो सकती है? हाँ पूर्वी, तू सच कह रही है। शायद मैं तो सोच रही हूँ वही गलत है। और इस बारे में अब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। हमें इस लड़की का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन सच में इसका दिमाग खराब कर देगा। ये जैसी बात कर रही है, उससे लगता है अर्जुन का भूत अभी तक उतरा नहीं है इसके सर से। अर्जुन भैया, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। हाँ बोलो लालचंद। अर्जुन भैया ऊपर की मिर्ची लाइट खराब हो गई। मिर्ची लाइट खराब हो गई है? जी भैया। तुम एक काम करो लालचंद, यहाँ मेन स्विच के पास बैठो, हम देख के आते हैं, ठीक है? हम बता देते हैं कौन सी चल रही है, ठीक है? हाँ जाओ। सुनो भैया, अर्जुन जी कहाँ गए? मतलब आइसक्रीम आया नहीं, ये पूछना है। आइसक्रीम तो पता नहीं मैम, अर्जुन भैया तो ऊपर छत पर गए। अर्जुन, अर्जुन तुम सही थे। जो कुछ भी है उसके बाद मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। पता है, तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार लग रहा था। अच्छा, तुम उन लड़कियों को अब मिलोगे तो नहीं ना? और बताओ, तीनों में से तुम सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हो ना? बोलो ना, सबसे ज्यादा तुम मुझे ही पसंद करते हो ना? अरे तुम तो नंबर 1 हो। अगर 2 और 3 नहीं होती तो तुम नंबर 1 कैसे होती है? और वैसे भी उन दोनों से ज्यादा तुमने हमारे साथ वक्त बिताया है, इसलिए वो दोनों तुमसे ऊपर कैसे हो सकती हैं? है? तुम्हारे मुंह से मुझे यही सुनना था। गौरी, नीचे जाओ ना, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, हम आते हैं। अरे भागो। भैया देखिए ना, लाइट जली क्या? शर्त याद है ना? हम क्या बोले थे? जीत के मुताबिक हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी भी लड़की से क्या चाहते हैं। एक रात एकदम बढ़िया से मस्त निकल जाए, बस। What the hell? ना 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 ना, अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। काम तो एकदम देसी होगा, एकदम प्योर, एकदम देसी। अरे शर्त है,
है? अब जीतने की खुशी में आनंद तो आना ही चाहिए ना। लिसन, अरे हम कभी किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। और वैसे भी तुम लाल बत्ती में हो तो इसलिए हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। लेकिन बात शर्त की है, इसलिए एक रात के लिए हम अपने सब असूलों को साइड में रख तुम्हारे साथ खुशी का जश्न मना लेते। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया। ये बात तो पक्का है कि आज तक तुमको ये अंदाज में तुमको कभी किसी ने नहीं छुआ होगा। और तुमको तो ये बात का एहसास भी नहीं होगा कि जब कोई मर्द किसी लड़की को ये अंदाज में छूता है ना, तो उसका दिल कैसे मचलता है। भैया, दूसरी लाइट जली क्या? अरे हाँ, जली पीली। हम तुम्हारे भी तो बेहतरीन बॉयफ्रेंड हो सकते हैं ना। याद करो वो बातें जो रात रात भर तुम हमसे किया करते। हम तुम्हारे निगाह हुआ करते थे और तुम हमारी बुलवी। और हम तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। जो खुशी हम तुम्हें दे सकते हैं, वो खुशी कोई और तुमको कभी नहीं दे सकता। आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। भैया, हरी बत्ती जल गई। अरे तुमको तो एहसास ही नहीं है। हम तो कब के तुम्हें फ्री कर चुके हैं, लेकिन तुम हो कि वैसी की वैसी खड़ी हो। तो क्या बोलता अंग्रेजी में? अरे तुम तो स्टैचू बन के खड़ी हो, जैसे कि हाथी खड़ा है? लेकिन जिस हालत में तुम यहाँ खड़ी हो ना, हम कुछ भी करें तुम हमको रोकोगी नहीं। अरे चीखने के लिए तुमको आवाज को ढूंढना पड़ रहा है। ना, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे। वो कहा है कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है जो होना चाहिए। हम जिंदगी में कभी तुमको देखकर एक्साइटेड नहीं हो सकते, कभी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितने भी लड़के क्यों ना चाहे, लेकिन तुम हमको कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि हमरे जैसा निहायती बदतमीज लड़का तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा जो तुम्हें छोड़ दे। अब ये हालत में अगर कोई शरीफ लड़का होता ना, तो तुमको कभी नहीं छोड़ता, और वो भी ई मौके पर जब तुम खुद चाहती हो कि हम
तुम्हें किस कर और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ सो भी जाए। लेकिन माफ कीजिएगा मिस पूर्वी दयाल, सॉरी, हम आपको टच नहीं कर सकते, दया कर कर भी टच नहीं कर सकते। इश्क में दीवाने मर कर जीते हैं, आग का दरिया भी हंस कर पीते हैं। ये दिल सुन रहा है, ये दिल सुन रहा है। हमको तो इनके लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। देखो तो दोनों जनी कैसी बेशर्मों की तरह नाच रही हैं सबके सामने। अम्मा, अगर देखने के लिए कोई ना हो तो नाचने का क्या फायदा? पक, ऐसे कोई नो नाचता है क्या बेशर्मों की तरह सबके सामने? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो करना है बंद कमरे में करें। क्या? मतलब इनका बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, इस उम्र में कैसा जबरदस्ती का सन्ना रहे हैं। आपने तो हमें इतना सम्मान दिया है, ऐसी सगाई तो हमारे खानदान में कभी नहीं हुई। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये तो हमारा कर्तव्य है। अब क्या है कि आप सब हमारे अपने हैं, तो हम अपने खास लोगों के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? बस एक ही कार बची है, क्योंकि वो गैसदार थे ना। वैसे काफी लोगों को घर तक छुड़वा दिया है। चलो तो हम आपको छोड़ देते हैं लक्ष्य बाबू, टेंशन काहे ले रहे हैं आप? आपको भी और निशा जी को भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम लोग तो दोस्त हो, एक ही कार से आ जाओ, हम लोग दूसरी कार से आ जाएंगे। चलिए। जो बचा है हमारी गाड़ी में आ जाए, बहुत जगह है, छोड़ देंगे। हाँ हाँ, वैसे भी इतनी सारी गिफ्ट से सब आएंगे भी नहीं, हम वो गाड़ी में चले जाए। पूर्वी, तुम उस गाड़ी में चली जाओ। नहीं माँ, हमने। बेटा, गौरी अकेली जाएगी उस गाड़ी में। वैसे तो ये लड़का बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चली जाओ। पूरी क्या कर रही है? चल ना, लेट्स गो। तुमने पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया है। नहीं भैया, ये बात तो हम तभी मानेंगे जब निशा जी खुद कहेंगे। वो कहा है ना, इस मामले में लड़कियों का पूरा सपना पूरा होना बहुत जरूरी होता है। इससे भी कहीं ज्यादा हुआ है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी एंगेजमेंट इतनी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। अब ये थैंक यू रहने दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हमने किया है पूरा दिल से किया है। हम पूरा दिल से चाहते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो जाए।
अरे ये लो, हम तो भूल ही गए थे कि अभी भी आपकी आधी ही शादी हुई है। दोनों को ससुराल लेकर आए हम। निशा जी को तो अब मायके जाना है ना, या फिर निशा जी यहाँ आने की बहुत जल्दी है आपको? चलिए, ये गुस्ताखी हमसे हुई है तो हम ही इसे सॉल्व करते हैं। फुल सेफ्टी के साथ हम निशा जी को इनके मायके छोड़ाते हैं। लक्ष्य तुम भी चलो। देखिए भैया, लक्ष्य बाबू सुन रहे हैं ना, निशा जी को अपने देवर पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि कहीं उनका देवर उन्हें कहीं भगा कर ले न जाए। तुमको वतन छोड़ देगा, ये पास में ही तो है ना। ओके चलो वतन। चलो भाई, मिलते हैं। क्या बात है निशा जी, अपने देवर को ड्राइवर ही बना दीजिएगा। हाँ, अरे आगे आइए ना, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। आइए आइए।